Very good morning to all of you. My name is Mukesh Vishwakarma. Today I am with you for teaching you preposition. And first of all, very congratulations to all of you, those who made this channel as a top subscriber 1000 across. So now let's without delaying, we are starting our preposition. Preposition. We have already discussed the preposition in that parts of speech when we were completing parts of speech. Later on, yesterday I had started this topic. So now just see what is the meaning of preposition once again, because you might have not seen that particular video. So preposition is a word which shows a connection between subject and object. तो प्रीपोजिशन जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। जैसे कि यहाँ पर इज, एम और आर लगा दिया इसके बाद वर्ब ले ली, जो भी फॉर्म है उसका वर्ब का, चूंकि इसमें आईएनजी आता है तो आईएनजी आएगा। और इसके बाद में यहाँ पर आता है प्रीपोजिशन और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ये इसकी सीक्वेंस रहती है और ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच में ये प्रीपोजिशन जो है एक सेतु का काम करता है, संबंध बताता है, दोनों को जोड़ता नहीं है, जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, पर प्रीपोजिशन जो है वो संबंध बताने का काम करता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बारिंग। अब एक इसमें बारिंग मतलब अवरुद्ध कर देना किसी चीज को। बारिंग हैवी रेनफॉल, he will play। तेज बारिश होने के भी बावजूद वो खेलेगा। अभी इसमें बारिंग जो है पहले आया है, तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस का मीनिंग किस तरह से निकालना है आपको। चाहे आप शुरू में भी यूज कर सकते हैं प्रीपोजिशन में, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप उसको बीच में ही यूज करें। जैसे आप प्रीपोजिशन टू हुम यूज करते हैं तो वो स्टार्टिंग में यूज होती है। अबाउट व्हाट ये क्वेश्चन पूछना है तो वो स्टार्टिंग में यूज होती है। सिंपली उसी तरह अब यहां पर एक सेंटेंस है बिफोर के साथ में, ठीक है। बिफोर मतलब होता है पहले, ठीक है। और इसका एक और मतलब होता है सामने। दो मतलब होते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं, आई एम सिटिंग बिफोर यू। इसका मतलब मैं आपके सामने बैठा हूं, ठीक है। पर यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम केम बिफोर लक्ष्य। लक्ष्मण, या इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लक्ष्मण। राम किससे पहले आए? लक्ष्मण से पहले आए, ठीक है। तो ये दोनों प्रीपोजिशन का मतलब इसमें अलग है। यहां पर अगली प्रीपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। बैक साइड, यू आर लिविंग बिहाइंड मी। ये राम इज बिहाइंड द वॉल। किसी का नाम है और इसमें बिहाइंड यूज कर दिया, तो राम एक लड़के का नाम ले लो। यहाँ पर कहां पर है अभी वो? बिहाइंड द वॉल, उस दीवार के पीछे है। अगला है बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे। नीचे मतलब जो इसका अपोजिट प्रीपोजिशन मैंने कल बताया था आपको, अबाव। और इन प्रीपोजिशन में एक चीज खास देखेंगे, आपके सब सीक्वेंस है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने इनको निकाली है ताकि आपको आसानी हो कि कौन सी कैटेगरी की वो है। ये प्रीपोजिशन जो है वो किसके बाद आती है। तो अबाउ जो है बिलो का बिल्कुल विपरीत है, तो बिलो मतलब नीचे। तो इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, योर लेवल इज बिलो माय लेवल। आपका लेवल जो है मेरे लेवल से नीचे है। तो ये यहां पर आपका लेवल और मेरा लेवल, इसके बीच में प्रीपोजिशन जो है वो क्या कर रही है? संबंध बता रही है। यहाँ पर राम और लक्ष्मण के बीच में संबंध प्रीपोजिशन बता रही है।
यहाँ पर जो वॉल और राम के बीच में संबंध को प्रीपोजिशन बता रही है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और ये आई और यू के बीच में संबंध जो है वो कौन बता रही है? प्रीपोजिशन बता रही है। तो प्रीपोजिशन का बेसिक काम यही होता है। अगली प्रीपोजिशन देख लेते हैं। इसमें अगली प्रीपोजिशन जो है जिसका मतलब होता है बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है समीप, समीप मतलब पास में, ठीक है, समीप। यहां पर एक सेंटेंस लेता हूं मैं, योर हाउस इज बीनीथ द फॉरेस्ट। आपका घर जो है वो फॉरेस्ट से लगा हुआ है, पास में। बीनीथ मतलब उसके समीप है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है। बिसाइड का मतलब बाजू में या बगल में। यहां पर मैं सेंटेंस लिखता हूं, ही इज सिटिंग। ये इसका मतलब होता है वो बैठा हुआ है, ठीक है, वो बैठा है बिसाइड द कार, कार के बगल में बैठा हुआ है, छुप के। बिसाइड्स इसमें एस लग गया तो इसका मतलब बदल जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा के अलावा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई लाइक क्रिकेट बिसाइड हॉकी। इसमें एस लगेगा, यह ध्यान रखना। एक में एस नहीं है और एक में एस है। जिसमें एस है उसका मतलब होता है के अलावा, ठीक है। अब चूंकि ये प्रीपोजिशन कर दिए थे, इन्हें मैं हटा देता हूं यहां से ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। आप साथ के साथ में वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं इनको, अगर आप लिखना चाहें तो। अब अगली प्रीपोजिशन हमारी आ रही है यहां पर बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। पर यह हमेशा दो वस्तुओं के बीच में आता है, ठीक है। जैसे दो वस्तुएं रखी है, ये यहाँ पर टेबल रखी है या फिर यहाँ पर चेयर रखी हुई है, तो इन दोनों के बीच में कोई तीसरी वस्तु पड़ी है तो अपन कह सकते हैं द बॉल इज बिटवीन टेबल, अब किस किस के बीच में है? एंड चेयर। So English is like a potato chips. It's very easy to eat. It's very easy to digest. Am I right? तो ये अगली लेते हैं बियॉन्ड मतलब परे। परे मतलब दूर, समझ से भी बाहर। ऐसा भी यूज कर सकते हैं इसको, समझ से बाहर। तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं कि इंग्लिश was beyond my अंडरस्टैंडिंग। आजकल तो नहीं है क्योंकि आज अच्छे से सीख रहे हैं आप, और पहले अगर इंग्लिश आपकी समझ से परे थी, दूर थी, तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड मतलब परे। अब होता है बट और बाय। एक प्रीपोजिशन बट, बट का मतलब होता है किंतु, ठीक है। इसका मतलब आप सबको पता है अच्छे से। आई कैन गो बट माई फादर रिफ्यूज्ड। मैं जा सकता हूं पर मेरे पिताजी ने, पर, किंतु, परंतु, ये तीन मतलब होते हैं इसके बट के। मैं जा सकता हूं पर मेरे पिताजी ने मना कर दिया। इस प्रकार के सेंटेंस आप इसमें बना सकते हैं। अब अगला सेंटेंस देख लीजिए, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड सर्कल। मैं इंग्लिश इसलिए सीख रहा हूं क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल की वजह से। मेरे फ्रेंड सर्कल में सब क्या करते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। तो आई एम मतलब मैं, लर्निंग मतलब सीख रहा हूं, इंग्लिश मतलब इंग्लिश, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड सर्कल मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल की वजह से। बिकॉज ऑफ का भी सेंटेंस बना दिया।
by means of communication we can connect to the world by means of communication we can take live classes। कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम लाइव क्लास ले सकते हैं। जैसा कि आप और मैं जुड़े हैं कम्युनिकेशन से, तो बाय मीन्स ऑफ मतलब के माध्यम से किसके माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। अगली जो हेल्पिंग अगली जो प्रीपोजिशन है इसका मतलब है कंसर्निंग। कंसर्निंग मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई, कंसर्निंग, ठीक है। दिस is totally concerning to modern world, आधुनिक दुनिया से जुड़ी हुई है। तो ये हो गया कंसर्निंग का एग्जांपल। कंसीडरिंग, तो इसमें कंसीडरिंग का मतलब होता है को मानते हुए, किसी चीज को कंसीडर करते हुए। काइंडली मतलब जो पुराने ब्रिटिश इंग्लिश में इसका बहुत यूज होता था। काइंडली कंसीडरिंग माय रेजिग्नेशन, प्लीज हेल्प मी, मेरे इस्तीफे को स्वीकार करते हुए मेरी मदद कीजिए, ठीक है। तो कंसीडरिंग और ये। अब अगली प्रीपोजिशन आपने बहुत सुनी होगी, जिसका मतलब होता है कम। कम का मतलब होता है साथ में, CUM नहीं। दिस इज ATM कम डेबिट कार्ड। ये ATM के साथ साथ क्या भी है, साथ में, है ना, एक चीज के साथ में दूसरी चीज, ठीक है। तो ये दिस इज ATM कम डेबिट कार्ड, ये जो है ATM के साथ साथ डेबिट कार्ड भी है। या दिस इज डेबिट कार्ड, डेबिट कम क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्लोज टू, अगला है क्लोज टू। क्लोज टू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सटा हुआ, लगा हुआ, है ना, सटा हुआ। तो इसमें देखेंगे आप, माय हाउस इज क्लोज टू द इंडियन ओशन, या माय हाउस इज, लिखने में अगर आपको दिक्कत आएगा, वेरी क्लोज टू द फॉरेस्ट, मेरा घर जो है वो फॉरेस्ट से लगा हुआ है, सटा हुआ है। अगला प्रीपोजिशन है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, ठीक है। Despite of heavy rainfall, he attended the meeting। हेवी रेनफॉल होने के बावजूद उसने मीटिंग को अटेंड किया, डिस्पाइट ऑफ, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है। डाउन का मतलब होता है नीचे, स्तर में नीचे, ठीक है। तो आप इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं, वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, ठीक है। ऐसा एक सेंटेंस आप बना सकते हैं, वाटर लेवल इज गोइंग डाउन ड्यू टू going down in the
समर सीजन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और डबल प्रीपोजिशन हो जाएगी तो आपको थोड़ी समझ में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया। और इसमें क्या है, वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। समर सीजन में वाटर लेवल का जो है संबंध बता दिया इस प्रीपोजिशन ने, तो ये डाउन हो गया। डिपेंडिंग ऑन और ड्यू टू, दो प्रीपोजिशन और बची है। तो अब डिपेंडिंग ऑन का एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं मॉडर्न पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। तो डिपेंडिंग ऑन लॉकडाउन मार्केट विल बी ओपन। डिपेंडिंग ऑन लॉकडाउन मार्केट विल बी ओपन, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करते हुए, लॉकडाउन के ऊपर डिपेंड करते हुए मार्केट खुले जाएंगे। मतलब अगर लॉकडाउन में सख्ती रही तो नहीं खोले जाएंगे, और अगर नहीं रही तो खोले जाएंगे। अगला है ड्यू टू। इसका मतलब होता है के कारण से, ठीक है। अक्सर आपको छुट्टियों के मैसेज मिलते हैं तो क्या लिखा रहता है, ड्यू टू हैवी रेनफॉल स्कूल will remain closed। तो आप देखेंगे यहां पर क्या होगा, स्कूल will remain closed। तो will remain closed, हाँ सही है। यहां पर मैंने ये वर्ब यूज कर लिया और इसको एडजेक्टिव बना दिया। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज एडजेक्टिव। तो ये साथियों कुछ प्रीपोजिशंस थी, और इन प्रीपोजिशंस को आपने पढ़ा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि प्रीपोजिशंस आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। जब ये प्रीपोजिशंस पूरी हो जाएगी तो मैं प्रीपोजिशंस के ऊपर बेस्ड कुछ आपको एक्सरसाइज दूंगा, जिनको सॉल्व करके आप इजीली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस कर सकते हैं एंड आप इसको जान सकते हैं बहुत अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।